हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अंदर पेज हिट, पेज मिस क्या होते हैं, पेज फॉल्ट हम किसे कहते हैं, या फिर कौन कौन से मेथड होते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर, जिसमें कि आज हमारा ये पहला मेथड है फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इसमें हम देखें तो हमें कुछ पेज रेफरेंसेस दे रखे हैं 1 3 0 3 5 6 3, और हमें पेज फ्रेम्स बताया गया कि पेज फ्रेम्स कितने 3 हैं। हमें नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स बताने हैं कि हमारे पास ये पेज रेफरेंस हैं। ये पेज रेफरेंस बेसिकली कौन से हैं? ये पेज रेफरेंस वो हैं जो सीपीयू ने रिक्वेस्ट करे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से सीपीयू ने बोला है कि मेरे को इन पेज की ज़रूरत है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? मेन मेमोरी में चेक करेगा कि क्या ये पर्टिकुलर पेजेस मेन मेमोरी में प्रेजेंट हैं या नहीं। प्रेजेंट होंगे तो पेज हिट हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं होंगे इट मीन सेकेंडरी मेमोरी से लाने पड़ेंगे पहले मेन मेमोरी में, और फिर मेन मेमोरी से सीपीयू को दिए जाएंगे, तो वो पेज फॉल्ट होता है। तो हम देखते हैं, हमसे बोला गया है 3 पेज फ्रेम्स हैं। बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते हैं एग्ज़ाम्स में भी, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वो हो। तो 3 पेज फ्रेम्स बोला है, तो हम क्या करेंगे, पहले मेन मेमोरी का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है 3 पेज फ्रेम्स बोला है, तो हम इसे 3 रोज़ में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। अब पेज जो रेफरेंसेस दिए वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पेज रेफरेंस है, तो हम 7 कॉलम्स में इन्हें डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 कॉलम्स में डिवाइड करा इसे, क्यों? क्योंकि 7 पेज रेफरेंसेस थे एंड 3 पेज फ्रेम्स बोला था, तो 3 रोज़ में डिवाइड कर लिया। ये हो गया फ्रेम 1, ये हो गया फ्रेम 2 एंड ये हो गया हमारा फ्रेम 3। हम चाहते तो फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 ऐसे भी ले सकते थे, और हमने नीचे से ऊपर भी ले लिया, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसको स्ट्रक्चर को देख के पता चलता है कि हमारा जो मेन मेमोरी जो हमारा ये मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर है, मेन मेमोरी हमारी बिल्कुल एम्प्टी है। अभी तक इसमें कोई भी पेज हमारा नहीं पड़ा हुआ है। अब हम इस स्ट्रिंग पे आएंगे। हमने सबसे पहले देखा 1, पेज नंबर 1 चाहिए सीपीयू को। हमने देखा ये तो एम्प्टी है, इसका मतलब इसमें नहीं है, इट मीन्स हमें सेकेंडरी मेमोरी से लाना पड़ेगा, तो हमने फ्रेम 1 में ला कर डाल दिया इसे। अब हमने सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ला कर डाला है, तो ये क्या हो गया? पेज मिस हो गया। तो हमने नीचे से मेंशन कर दिया एम नाम से, पेज मिस। पेज 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट पर गए। नेक्स्ट क्या है? 3 भी ऑफ कोर्स नहीं है। पेज फ्रेम 1 में तो 1 है ही, फ्रेम 2 में हम पेज नंबर 3 ला के डाल देंगे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। ये भी क्या हो गया? पेज मिस हो गया। हम नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट आया हमारा 0। 1 है, 3 है, 0 तो नहीं है, अभी भी एक फ्रेम एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे? 1 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, हमने फ्रेम 3 में डाल दिया 0। अगेन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाए हैं, तो ये हो गया पेज मिस। अब हम देखेंगे, अब हमारी जो मेन मेमोरी है वो पूरी फुल हो चुकी है, क्योंकि 3 ही फ्रेम्स बोले थे। फ्रेम 1 भी भर चुका है, फ्रेम 2 भी भर चुका है, फ्रेम 3 भी भर चुका है। अब हमारा नेक्स्ट आया पेज रेफरेंस 3। अब हम इस लेटेस्ट वाले में चेक करेंगे कि क्या पेज नंबर 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। हमने देखा फ्रेम 1 में 1 है, फ्रेम 2 में हमारा पेज नंबर 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इट मीन्स हमारा मेन मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस बार हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 1 3 0 कि हाँ भाई मेन मेमोरी में हमारा पेज नंबर 3 पड़ा हुआ है। ये क्या हो गया? पेज हिट हो गया। तो हमने इसके नीचे लिख दिया H मीन्स हिट। हम नेक्स्ट चले, आगे आया 5। अब 5 आ गया। हम 5 को इस लेटेस्ट में चेक करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। इट मीन्स पेज नंबर 5 प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स हमें सेकेंडरी मेमोरी से लाके मेन मेमोरी में डालना पड़ेगा। बट इस बार फ्रेम भी एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस बार हम लगाएंगे यहाँ पर रिप्लेसमेंट मतलब जो ये ऑलरेडी फ्रेम्स में हमारे पेजेस फिल हैं, पेजेस डले हुए हैं, हमें किसी ना किसी ऑलरेडी प्रेजेंट पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा इस पेज नंबर 5 से। तो ये कैसी है? फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो सबसे पहले पेज आया होगा इन तीनों में से, उसको हम निकाल देंगे और उसकी जगह पेज नंबर 5 को डाल देंगे। सबसे पहले हमने कौन सा डाला था? फ्रेम नंबर 1 में डाला था हमने अपना सबसे पहला पेज। तो हम क्या करेंगे? फ्रेम नंबर 1 में जो भी पेज पड़ा है उसको निकाल कर 5 को डाल देंगे। तो पेज नंबर 1 में फ्रेम नंबर 1 में पेज नंबर 1 पड़ा है, हमने 1 की जगह क्या डाल दिया? 5।
पेज नंबर 3 एज इट इज़ रहा, पेज नंबर 0 एज इट इज़ रहा। ये भी क्या हो गया हमारा पेज नंबर मिस, क्योंकि ये हम लेकर आए हैं। हम नेक्स्ट आया हमारा 6। हमने 6 को चेक करा, पेज नंबर 6 भी प्रेजेंट नहीं है, मीन्स हमें फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। फ्रेम नंबर 1 को हम ऑलरेडी अभी जस्ट हमने अभी रिप्लेस करा है, तो इस बार अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो मीन्स 5 तो अभी आया है, तो हम फ्रेम नंबर 2 वाले को अब रिप्लेस करेंगे क्योंकि 1 के बाद 3 आया था। तो सबसे पहले हम फ्रेम 1 को रिप्लेस करा, अब फ्रेम 2 को रिप्लेस करेंगे, आगे अब जब नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी फिर फ्रेम 3 को, फिर से फ्रेम 1 को, फिर फ्रेम 2 को, फ्रेम 3 को। तो इस बार हम फ्रेम 2 को रिप्लेस करेंगे, 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ये भी क्या हो गया पेज नंबर, ये भी क्या हो गया पेज मिस। हम नेक्स्ट आया हमारा 3, हमने 3 चेक करा, 3 भी नहीं है, इट मीन्स फिर से हमें कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। फ्रेम 1 को हमने अभी रिप्लेस करा है, फ्रेम 2 को भी हमने जस्ट अभी रिप्लेस करा है, तो इस बार किसकी बारी है, इस बार चांस है फ्रेम नंबर 3 का। तो हम कर देंगे 5 एज इट इज़, 6 एज इट इज़ और 0 की जगह 3। ये भी क्या हो गया पेज मिस। तो बेसिकली इस तरीके से करके हमने अपनी रेफरेंस स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट करी। फीफो में हम क्या याद रखते हैं, सबसे पहले हमने फ्रेम 1 में अपना पेज डाला था, तो हम फ्रेम 1 को रिप्लेस करते हैं, फिर फ्रेम 2 को, फिर फ्रेम 3 को, फिर से फ्रेम 1 को, फिर फ्रेम 2 को, फिर फ्रेम 3 को। इस तरीके से करके हमारी फीफो में क्या चलती है, रिप्लेसमेंट चलती है। तो ये होता है हमारा फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हमसे बोला क्या क्या था, फाइंड नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स, की पेज फॉल्ट्स बताओ कितने हुए हैं। तो देखो 1 मिस, 2 मिस, 3 मिस, 4 मिस, 5 मिस, 6 मिस। तो नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स हो गए हमारे यहाँ पे 6। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कि हाँ भाई हमने पेज फॉल्ट बता दिए कि कितने हो गए। यहीं पे अगर हमसे पेज हिट पूछ ले जाओ, नंबर ऑफ़ पेज हिट, तो नंबर ऑफ़ पेज हिट में हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक पेज हमारा हिट हुआ है। तो नंबर ऑफ़ पेज हिट कितने हो गए, 1 हो गया। तो ये है हमारा एक बेसिक और सिंपल सा एग्जांपल ऑफ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जिसमें हमने ये देखा कि हम किस तरीके से पेजेस का रिप्लेसमेंट करते हैं और किस तरीके से हम पेज फॉल्ट और पेज हिट को काउंट करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल था फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो हमारे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, या लीस्ट रिसेंटली यूज़ था या मोस्ट रिसेंटली यूज़ था, उनके भी एक बेसिक से सिंपल से एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।